चुनाव नज़दीक आते ही आरक्षण का शगुफा छोड़ने वाले समस्त राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों की नीति और नीयत सही है तो आप लोग जितना आरक्षण था उसमें भी सबको हिस्सेदारी देने का काम कर सकते थे, लेकिन आप लोगों की नीयत और नीति और नीयत में खोट है। आज समाजवादी पार्टी हो, राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार जी हों, नीतीश कुमार जी ने तो 75% आरक्षण देने की बात कही है और उन्होंने बाकायदे गजट भी जारी कर दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि जिस अति पिछड़े वर्ग की बदौलत आप लोग सरकार में रहने का काम करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं, क्या उन लोगों के विधायक, सांसद, मंत्री और विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के चेयरमैन बनाने की घोषणा भी आप लोगों ने की है? आप लोग शायद इन लोगों को स्वीपर की और छोटी मोटी नौकरी थमा करके आरक्षण का लाभ लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आज देश के बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं, वो सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव की घोषणा होते ही, चुनाव नज़दीक आते ही ये आरक्षण का जिन फिर से बाहर आ गया है। और ऐसी स्थिति में चाहे कोई उत्तर प्रदेश का बड़ा दल हो या बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ भी कहीं हो, किसी की भी नीयत और नीति और नीयत मुझे साफ दिखाई नहीं देती है। यदि वाकई आप लोग आरक्षण के पक्षधर हैं तो अपनी अपनी पार्टियों से घोषणा करें और 40% की आप संख्या में रहने वाले अति पिछड़े वर्ग की जातियों को बराबर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे करके उसको सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यदि आप लोग ये काम कर देते हैं तो तब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, इन लोगों को भी सम्मान देने का काम किया है। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि आरक्षण ये सब चुनावी ढकोसला है और कल निजीकरण कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। किसी ने ये तो नहीं कहा कि निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए, निजीकरण में भी, और निजीकरण में अगर आरक्षण हो भी जाता है तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसी कौन सी कंपनी है 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा लोगों को सैलरी देती है? आज के महंगाई के ज़माने में कौन इसमें गुजारा कर सकता है? तो मैं साफ साफ शब्दों में, खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, यदि आपने 75% आरक्षण देने की बात कही है तो क्यों ना अपनी पार्टी से विधायक, सांसद और मंत्री बनाने का काम करते। यदि आप लोग पहले से, क्या आपको अभी पता चला है कि आरक्षण पहले से कर देना चाहिए था? जैसे ही चुनाव घोषित हुए हैं, जैसे ही चुनाव नज़दीक आने को हुए हैं तो वैसे ही आपने घोषणा कर दी। यही हाल राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी लंबे समय से देश में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से देश में सरकार चला रही है, लेकिन कभी आज तक ये नहीं बताया कि ओबीसी के इतने जो है सेक्रेटरी भारत सरकार में हैं। क्या एक बार ये भी बता देते कि अति पिछड़े वर्ग का सेक्रेटरी भी भारत सरकार में कोई है? या अपनी सरकार के समय का आंकड़ा प्रस्तुत कर देते, या लोगों को बता देते कि भाई हमारी सरकार में इतने थे और वर्तमान सरकार में इतने ओबीसी आरक्षित वर्ग के लोगों को रखा गया है सेक्रेटरी के पद पर। लेकिन नहीं, आप लोगों का भी ये चुनावी हथकंडा है। और इसी तरह से और जो क्षेत्रीय दल हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि वाकई वो आरक्षण के पक्षधर हैं तो अपनी अपनी पार्टियों में घोषणा करें कि हम लोग जो हैं जनसंख्या के हिसाब से विधायक और सांसद बनाने का काम करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की नीति और नीयत साफ नहीं है। मैं सभी अति पिछड़ी वर्ग की जातियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोगों के वोट की ताकत देश में सर्वाधिक है। आप लोग अपनी ताकत को पहचानें और इन राजनीतिक दलों से सवाल करें कि यदि आप वाकई आरक्षित वर्ग के पक्षधर हैं तो अपनी अपनी पार्टियों से पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, कुम्हार, सुनार, लोहार, सैन, सविता, नंद और सभी उसमें जो आने वाली जातियों को, अति पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों को आरक्षण के हिसाब से, आरक्षित जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने का काम करें। तब तो आपकी बात में शायद दम होगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो है लोकसभा का शिगुफा माना जाएगा। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये केवल इन राजनीतिक दलों का लोकसभा चुनाव में जीतने का शिगुफा है, जो ये अब चलने वाला नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।